नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है केरिया कमोडिटी के एमडी अजय केरिया, एंजल ब्रोकिंग से पटमेश माल्या और एसएलसीएम के सीईओ भी होंगे संदीप सबरवाल, और इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक कुमार भी हमारे साथ होंगे। और आज हम बुलेटिन की शुरुआत भी करने वाले हैं एग्री मार्केट को लेकर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर गोयल ने कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। गोयल ने कहा कि सरकार ने प्याज, दाल और आलू की कीमतों को काबू में करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की भी कोशिश की है और लगातार इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। You are all aware there's been an unseasonal rain which affected several onion producing areas in October. This was predicted by the meteorological department in September, which is why we had brought in the necessary measures. And NAFED is supplying onion. They have supplied 37,000 tons through the state bodies in different parts of the country. Those have been at very, very attractive prices, which have helped keep the market prices stable. The sugar subsidy currently is not under consideration because sugar prices internationally are stable and sugar is being exported. If there is any requirement or need, government will examine it at the right time. ओके, यानी उनका मानना है कि वो प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए अलग अलग तरह से सरकार फैसले कर रही है। पहले एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद सीड्स वगैरह पे पाबंदी लगाई गई प्याज की, उसके बाद स्टॉक लिमिट भी लगाई गई है ताकि प्याज की कीमतें काबू में लाई जा सके। और हालांकि अब 4 दिनों के बाद लासलगांव मंडी में भी आज से नीलामी शुरू हो गई और कामकाज भी वहां शुरू हो गया, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ प्याज की कीमतों में राहत मिल सकती है, नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए, कैसे पूरी एग्री इंडस्ट्री को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है एसएलसीएम के सीईओ संदीप सबरवाल जी। संदीप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार मृत्युंजय जी। सर विश्व मोहन, सर सबसे पहला सवाल ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि कोविड के दौरान पूरे कोरोना काल में किस तरह की दिक्कतें आई आपकी इंडस्ट्री को वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में लेकर, तो क्या सेंस कर रहे हैं आप? देखिए कि कोविड के दौरान जो पूरी इंडस्ट्री को दिक्कत आई है उसको देखते हुए अपने वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री या एग्री इंडस्ट्री में कम दिक्कतें थी, क्योंकि एक एसेंशियल कमोडिटी सर्विसेज में नियुक्त किया गया था। परंतु अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन, लेबर अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत थी स्टार्टिंग में। वो आप बीच में जाके वो दिक्कतें कम हो गई। मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ वेयर हाउस मैनेजर्स, ऑडिटर्स, चेकर्स, क्वालिटी चेकिंग, इसमें जो दिक्कतें हैं वो तो लाजमी हैं, आएंगी, क्योंकि ये एक फिजिकल गुड की मूवमेंट है और फिजिकल गुड की मूवमेंट के लिए आदमियों की मूवमेंट होना ज़रूरी है। और उसमें अगर आपको नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, नॉर्मल बसेस की कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो सब दिक्कतें तो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री को भी आई हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री ने अपना डिजिटल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रखा था, उनको ये दिक्कतें कम आई हैं, बाकियों को ज़्यादा आई हैं। ओके, पोस्ट कोविड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। हमारे साथ इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक भी हैं। आलोक, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कोविड के बाद किस तरह से टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय में एग्री सेक्टर पर खास करके। गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। गुड इवनिंग। तो जैसा मतलब संदीप सर अभी कह रहे थे, राइट, कि आई मीन कोविड के दौरान वी डिड फेस अ लॉट ऑफ challenges in terms of movement of goods from one warehouse to another, movement of goods from farms to the warehouses, या फिर उनका जो जहाँ पे है उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो उनके लॉसेस ना हो। इन सब चीजों में बिकॉज आई मीन टेक्नोलॉजी इज आई मीन कमिंग अप इन अ बिग वे, प्लस जो हमारा फार्म बिल अगर आपने पिछले 1 महीने से चल रहा है उसमें जो जो चीजें एग्रीटेक कंपनीज को दी जा रही हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज जो एपीएमसी के जो रिस्ट्रिक्शंस है इन प्राइवेट टेक कंपनीज के ऊपर और इन्वेस्टर्स के ऊपर, दे कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम एनी फार्मर अक्रॉस एनी रीजन, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मिडिलमैन के वो लोग निकाल पाएंगे। देयर इज नो एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग और रेड टेपिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी काफी हेल्प करेगी।
So that way we'll be able to bring all these guys. जो ऐसा जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे संदीप सर कि वेयर हाउसिंग में जो प्रॉब्लम्स है उसको संदीप सर खुद ही आई वाज फॉलोइंग हिम ऑन हिज सोशल मीडिया फीड्स एंड हिज वेबसाइट। जो चीजें वो कर रहे हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोग कर सकते हैं वेयर हाउसिंग में, स्टोरेज में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी। दैट इज गोइंग टू हेल्प इन 2 ways. A, bring the farmers the money that they deserve, and B, cut out a lot of losses which we experience in agri sector, especially perishable goods. वो हम काफी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके संदीप जी, एक सवाल आपसे और, ये टेक्नोलॉजी का लेवरेज पाके उसकी मदद से आप कैसे पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए? देखिए विपिन जी, सप्लाई चेन को अगर अंडरस्टैंड करना है तो उसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो सप्लाई चेन के लॉसेज हैं जो कि 10% है इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो 300 मिलियन टन की इंडिया की प्रोडक्शन है और 10% अगर आप ट्रांसलेट करें तो 1 लाख करोड़ का हर साल वेस्टेज है। एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एग्री क्रेडिट का, कि फार्मर को, आड़तिया को, ट्रेडर को एग्री क्रेडिट एट द राइट टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और तीसरा है मार्केट प्लेस क्रिएशन का। अब ये तीनों चीजों को मैं आप डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तीनों में अपनी टेक्नोलॉजी का रोल है। सबसे पहला तो रोल है, अगर आप देखें तो 10% लॉस की बात करते हैं तो ये लॉसेस हम शुरू से एट्रीब्यूट करते रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है हिंदुस्तान में। कभी हम बोलते हैं कि गोदाम के बाहर माल पड़ा रहा और गीला हो गया और खराब हो गया, तो ये एट्रीब्यूट ही गलत है। ये एट्रीब्यूट होना चाहिए टू वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज। आपकी मैनेजमेंट किस प्रकार की है? ऐसी मैनेजमेंट भी है जो शिप के ऊपर जब जहाज पे माल आता है तब माल नहीं खराब होता, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे एक ओपन फील्ड में तिरपाल के नीचे ढका हुआ माल खराब हो गया? तो इसका मतलब मैनेजमेंट नहीं है। और उसमें आपकी एग्री सर्विसेज का ये ड्रोन मैनेजमेंट जैसे हम कर रहे हैं SLCM में, इसमें एग्री रीच टेक्नोलॉजी हमने की है जिसमें हमने दिखाया है कि 10% का लॉसेस 0.5% के नीचे लाया जा सकता है। ये इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, GPS मॉनिटरिंग है, आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, अटेंडेंस सिस्टम्स हैं, विच आर ऑल टेक्नोलॉजिकली क्रिएटेड। सेकंड आ जाता है, अगर आप मैं एग्री क्रेडिट की बात करूं तो आंकड़े बड़े चेतावनी वाले आंकड़े हैं। 6 स्टेट्स में 36,000 करोड़ का एग्री क्रेडिट मार्केट है, जो 6 मेन स्टेट्स हैं। और ये FY19 में श्रिंक हुआ टू 28,000 करोड़। ये श्रिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मार्केट नॉर्मलाइजेशन आ रही है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ फ्री मार्केट, जहां पे आपका मार्केट यार्ड्स की इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस आती जा रही है। तो आपका जो सिस्टम है ऑफ मैपिंग एग्री क्रेडिट हैज टू ऑल्सो, उसको भी इसके साथ मापदंड करना पड़ेगा। आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए ओरिजिनेशन की। आप फार्मर को ओरिजिनेट कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसको फाइनेंस कर सकते हैं। आधार कार्ड से आप उसको लिंक कर सकते हैं, उसका KYC कर सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरवेंशन हैं जो कर सकते हैं आप लोग। और तीसरा आ जाता है मार्केट यार्ड का, जो अगर हम तीसरे जो ये फार्म बिल देख रहे हैं जो आए हैं, अब ये लोग इसको बोलते हैं कि APMC यार्ड्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर आप वैसे भी देखें तो 7,557 APMC यार्ड्स हैं इंडिया में या थे। और 1000 एग्री यार्ड्स हैं जो एक्चुअली प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। एक इस बिल के माध्यम से एक न्यू मार्केटिंग एक्टिविटी लाना चाह रही है गवर्नमेंट, जिसमें आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर के अलावा आप ये क्यों सोचते हैं कि एग्री मार्केट्स का मार्केट श्रिंक हो रही हैं? रादर आप ये देखिए कि एग्री मार्केट्स को एक्सपैंड किया जा रहा है। ओके नहीं, यानी ये जो सारे जो बिल्स है, एग्री बिल्स है, इससे मार्केट काफी ये होगा। सर, ई-कॉमर्स बिजनेस कितना, पोर्टल आलो कितना फायदेमंद होगा ताकि किसान डायरेक्टली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके? सर देखिए, अगले 3 साल बड़े मोमेंटस ईयर्स हैं। क्यों मोमेंटस ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं कि ये एक जो बिल्स जो आगे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या बनता है, इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क आएगा। टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, पर उससे एक तरह का एक इनर्शिया जो थी, एक तरह का एक नया मोमेंटम मिल गया है, इस पूरे एक नया फ्रेश ब्लड मिल गया है कि एंटरप्रेन्योर्स जो इकोसिस्टम में, एग्री इकोसिस्टम में हैं, वो एग्री को एज अ वायबल सोल्यूशन देखें। ओके, शुक्रिया संदीप जी और आलोक जी इन तमाम जानकारी देने के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप एग्री सेक्टर को में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। चलिए अब सीधे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि एक कॉलर शो है और हमारे साथ अजय केडिया जी और एंजल ब्रोकिंग से प्रथमेश माल्या बने हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले बात कर लेते कुछ एग्री मार्केट पर ही। ग्वार को लेकर आपका क्या आउटलुक है? ग्वार में आज अच्छी तेजी रिकवरी दिख रही है, ग्वारगम खास करके आज 2% से ज्यादा की तेजी दिखी। आपको क्या लग रहा है कि ग्वारगम की ये तेजी टिकेगी क्या?